एक और झटका, एलपीजी सिलेंडर के दामों में 3.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लगातार एक के बाद एक वैसे ही लोग किचन में जूझ रहे हैं, अपने बजट को लेकर जूझ रहे हैं। और इस बीच शाम से ही चारों तरफ गैस सिलेंडर की बात हो रही है, लेकिन जब बात एलपीजी सिलेंडर की हो तो मीडिया के चाल चरित्र और चेहरे की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब बात एलपीजी सिलेंडर की हो और अंजना जैसे गोदी के बंदरों के दोगलेपन की बात ना हो, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि 2014 से पहले सिलेंडर के दाम पर 3 रुपए बढ़ते थे तो अंजना विधवा विलाप करने लगती थी, लेकिन आज सैकड़ों रुपए बढ़ जाएं लेकिन अंजना की औकात नहीं होती वैसा बोलने की। जब सिलेंडर पर 3 रुपया बढ़ता था तो अंजना उसे महंगाई का झटका बताती थी, गरीबों पर मार बताती थी। लेकिन 2014 के बाद पता नहीं इस सत्ता ने कौन सा टॉनिक पिलाया कि एक एक दिन में 50 रुपए बढ़ जाने के बाद भी अंजना उसे ना तो महंगाई का झटका बता पाती है और ना ही गरीबों पर मार। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। लोगों को पिछले कुछ सालों से महंगाई नजर नहीं आ रही थी, जो भाजपा आंकड़ों के साथ चीख चीख कर ये बताती थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने महंगाई पर लगाम लगा रखी है। अब वही सरकार महंगाई से परेशान लोगों को राहत देने के लिए गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की छूट दे रही है। महंगाई की उस राहत को नरेंद्र मोदी का महिलाओं को तोहफा बताया जा रहा है। मोदी इसे देश की महिलाओं के लिए सहूलियत बता रहे हैं। ऐसे में साफ है कि मोदी से लेकर भाजपा के सारे मंत्री, प्रवक्ता और सांसद कम से कम इस बात को मानने लगे हैं कि देश में महंगाई बेलगाम हो चुकी है और नरेंद्र मोदी उसी बेलगाम होती महंगाई पर 200 की छूट देकर राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जब भाजपा इस बात को मान रही है कि महंगाई ने देश के लोगों की कमर तोड़ रखी है, तो इस देश की मीडिया को क्या हो गया है कि उसे महंगाई नजर नहीं आ रही है? उसने महंगाई के नाम पर एक भी डिबेट करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। अगर गैस सिलेंडर के दाम 200 कम होने पर बहस हो सकती है, देश का मीडिया इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को देकर उसका बाजा बजा सकता है, तो फिर बढ़ती कीमतों का श्रेय देने में इसकी जुबान क्यों लड़खड़ाने लगती है? क्यों बढ़ती महंगाई पर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर सवाल पूछने की औकात इस देश की मीडिया में बची नहीं है? और ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी महंगाई की बात नहीं करते थे, महंगाई पर सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर सवाल नहीं पूछते थे। हमने वीडियो के शुरू में अंजना की जिस वीडियो को दिखाया, दरअसल वो 2013 का है, जब सिलेंडर के दाम पर 3 रुपए बढ़ने पर वो वावेला मचा देती थी, गरीबों और आम लोगों से जोड़कर सरकार पर दबाव बनाती थी, सीधे मनमोहन सिंह का नाम लेकर उनसे महंगाई पर सवाल पूछती थी। लेकिन पता नहीं 2014 के बाद सत्ता ने मीडिया को कौन सा टॉनिक पिलाया कि वो महंगाई की बात करना भूल ही गई, प्रधानमंत्री का नाम लेकर सवाल करना भूल गई। दरअसल ये सब अंजना जैसे पत्रकारों के दोगलेपन को दिखाता है, क्योंकि जो मीडिया 200 कम होने पर डिबेट कर रही है, इसे महंगाई से जनता को राहत बता रही है, उन लोगों ने इससे पहले एक भी डिबेट महंगाई पर नहीं किया था। ऐसे में सवाल यह है कि अगर महंगाई बढ़ी नहीं तो महंगाई से राहत देने की बात पर इस सरकार को सोचने पर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? अगर इस मीडिया में पहले जैसी हिम्मत होती तो आज गैस सिलेंडर के दामों पर 200 रुपए कम किए जाने के बाद भी सत्ता से सवाल पूछा जाता कि 9 सालों तक देश को लूटने के बाद, गरीबों की गाढ़ी कमाई को चूसने के बाद क्या 2024 से पहले 200 रुपए का झुंझुना पकड़ाया गया है? क्या 2024 में सामने से हार दिख रही है, इसलिए पीएम मोदी ने हड़बड़ा कर गैस सिलेंडर के दामों पर 200 रुपए कम कर दिए? इस पर आपकी जो भी राय हो और साथ ही अंजना के दोगलेपन पर आप जो भी सोच रहे हो, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।